जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, 2025 में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, पूरा एमवीवीआई प्रश्न है, बिल्कुल 100% 2025 में लड़ने वाला सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए। प्लीज़ एक तरफ पूरा वीडियो को देख लीजिए। सोशल साइंस का एमवीवीआई टोटल लड़ने वाला है प्रश्न नंबर, देखिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ चलिए, कहा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था, क्या रूस था, क्या ऑस्ट्रेलिया था, कि पर्सा था? आप लोग याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए, पूरा बिल्कुल लड़ने वाला प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए। वीडियो अच्छा लगे तब आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, 2 नंबर प्रश्न करा कि कॉन्ट कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री। 3 नंबर प्रश्न करा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी, रूस का सामंत, कि रूस के सम्राट? तो आप लोग याद रखिएगा रूस में जार का अर्थ होता है रूस के सम्राट। 4 नंबर प्रश्न करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जरूर याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्लीज़ 5 से 6 मिनट का पूरा वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, पूरा 100% लड़ने वाला है। प्लीज़ एक बार विश्वास करके देख लीजिए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा की चंपारण? तो आप लोग याद रखिएगा बारदोली आंदोलन के दौरान। 6 नंबर प्रश्न करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? जो तो आप लोग याद रखिएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए 7 नंबर प्रश्न करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? 1820 ईस्वी में, 1855 में, 1860 में, 1870 में? तो आप लोग याद रखिएगा 1870 ईस्वी में। हाँ देखिए 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो सोशल साइंस 40 में 40 आप लोग को टोटल धैल है। पूरी वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। करा के वेस्टर्न बुस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में, 1947 में, 1944, 1952? तो आप लोग याद रखिएगा 1944 ईस्वी में। हाँ 9 नंबर प्रश्न करा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आप लोग याद रखिए रूसो जो था एक फ्रांस का दार्शनिक था। 10 नंबर प्रश्न करा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया, कि डायर? तो आप लोग याद रखिएगा कार्बोनरी से। 11 नंबर प्रश्न करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा है ये एक प्रकार के पुनः प्रत्युग संसाधन, ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न करा कि तटरेखा से कितने किलोमीटर जो सीमा है अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 किलोमीटर, कि 200 किलोमीटर, कि 150, कि 250? तो आप लोग को याद रखना है 200 किलोमीटर। तट रेखा से 200 जो किलोमीटर सीमा होता है अपवर्तन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न करा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो आप लोग जानते हैं होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। 14 नंबर प्रश्न करा कि कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? हाँ तो आप लोग याद रखना है कर्म भर इसमें डॉट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 96.6%। 15 नंबर प्रश्न करा कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम या उड़ीसा? तो आप लोग को याद रखना है पश्चिम बंगाल। 16 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल तो आप लोग जानते करते होंगे चावल है, बाकी गेहूँ, सरसों, मटर एक रबी फसल का उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न करा कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो आप लोग जानते करते हैं ये महाराष्ट्र आता है। 18 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग नहीं है तो आप लोग याद रखिए पूर्वी से पश्चिमी गलियारा। 19 नंबर प्रश्न करा कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर? तो आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर, बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न करा कि बिहार के सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो बिहार की ही लंबाई आप लोग को याद रखना है 6283 किलोमीटर बिहार का ही लंबाई है। चलिए 21 नंबर प्रश्न करा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसने बोले थे? तो आप लोग याद रखिएगा अब्राहम लिंकन। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ है, या 71 करोड़, या 75 करोड़, या 95 करोड़? तो आप लोग याद रखिएगा 71 करोड़। 23 नंबर प्रश्न करा कि
किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आप लोग ये याद रखिएगा, लोकतंत्र विविध हैं समंजन लाने में सक्षम है। 24 नंबर प्रश्न करा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं एक स्तरीय कि दो स्तरीय कि त्रिस्तरीय कि चतुर्थस्तरीय? तो आप लोग याद रखिए त्रिस्तरीय। 25 नंबर प्रश्न करा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो आप लोग याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। MBBI बिल्कुल 100% 2025 में लड़ने वाला है। कान खोल के एक बार पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए 26 नंबर प्रश्न करा कि भारत में 1977 में यह लिखा हुआ हुए चुनाव में किस पार्टी का बहुमत लिखा हुआ बहुमत मिला था? तो आप लोग याद रखिएगा जनता पार्टी। हाँ। 27 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो आप लोग को याद रखना है महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 28 नंबर प्रश्न करा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? बिहार से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तमिलनाडु? तो आप लोग को याद रखना है आंध्र प्रदेश से। 29 नंबर प्रश्न करा सत्ता में भागीदार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो आप लोग को याद रखना है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे गए समाज में। 30 नंबर प्रश्न करा कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, बहुस्तरीय, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना बहुदलीय। चलिए बहुदलीय सॉरी इसमें स्तरीय बोल दिए थे। 31 नंबर प्रश्न करा कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार का, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा? तो आप लोग को याद रखिएगा गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। हाँ, बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप लोग को याद रखना बिहार के पटना जिला का। चलिए 33 नंबर प्रश्न करा उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं तो आपको कितना लगता है? तो आप लोग को याद रखना कोई चार्ज नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न करा 2008 से 9 के अनुसार भारत के औसतन प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आप लोग याद रखिए 25,494 रुपया। 35 नंबर प्रश्न करा कि वित्तीय संस्थाएं के प्रकार होते हैं? तो वित्तीय संस्थाएं के 2 प्रकार होते हैं। 36 नंबर प्रश्न करा है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं? तो आप लोग को याद रखना ये 2 है। कितने हैं? 2 है। चलिए 37 नंबर प्रश्न करा बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो आप लोग तो जानते होंगे उत्तरी बिहार, हमारे सब उत्तरी बिहार। 38 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना है कोसी नदी को। हाँ, आप लोग को याद रखना है कोसी नदी को। 39 नंबर प्रश्न करा कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को याद रखना है सुनामी के नाम से। 40 नंबर प्रश्न करा कि पावन शरीर में, चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं। 41 नंबर प्रश्न करा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए 42 नंबर प्रश्न करा कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे ये कहा जाता है नीला ग्रह। 43 नंबर प्रश्न करा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? तो आप लोग को याद रखना 2005 ईस्वी को। 44 नंबर प्रश्न करा कि भारत में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो आप लोग को याद रखना है लोकतंत्र। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजनीतिक दल की मान्यता और उनकी चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आप लोग को याद रखना है हाँ, राजनीतिक दल में जो खड़े होते हैं तो चिन्ह किनके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आप लोग को याद रखना है निर्वाचन आयोग द्वारा। वीडियो अच्छा लगे लाइक